जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की रिविट की हमारे क्लास की जो हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था कि हाउ टू मेक अ प्लान इन रिविट, हाउ टू मेक अ हाउस प्लान इन रिविट। तो उसका पार्ट 2 होगा आज। उसमें हमने क्या किया था? उसमें हमने एक सबसे पहले यूनिट्स सेट किए, फिर लेवल सेट किए, फिर हमने वॉल्स वगैरह एडिट किए अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। उसके बाद हमने अपना प्लान बनाया, उसको 3D में कन्वर्ट करके दिखाया। उसमें हमने फ्लोर्स, विंडोज, डोर्स, पोर्च के लिए स्लैब, उस पर रेलिंग, ईच एंड एवरीथिंग हमने करके दिखाई थी। आज हम देखते हैं कि इसकी हम डायमेंशनिंग कैसे करते हैं। ठीक है, डायमेंशनिंग के लिए हमने जाना है यहाँ एनोटेट। एनोटेट में हमने अलाइन सेलेक्ट करना है। अलाइन सेलेक्ट करने के बाद हमने ये फेसेस सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि हमने फेस टू फेस डायमेंशन बतानी। तो ये सेम, यहाँ पे भी हम सेम प्रोसीजर ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी हो गई इनसाइड डायमेंशनिंग। ठीक है, अब हमने आउटसाइड करनी है। अलाइन, ये आ गई आपकी डायमेंशंस। अब मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। तरीका यही है, फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ ताकि जल्दी से हम बाकी चीज़ों को कवर करें। जी, तो ये मैंने सारी डायमेंशंस लगा दी हैं। ठीक है, इंटीरियर भी और एक्सटीरियर भी। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है टैग करना। टैग का कर क्या मतलब होता है कि विंडोज जो सेम साइज की है उनको एक नाम देना, डोर्स जो सेम साइज के हैं उनको एक नाम देना, वेंटिलेटर्स जो सेम साइज के हैं उनको एक नाम देना, ताकि फर्दर जब हम स्केजुअलिंग वाली स्टेज पे जाएंगे तो हमारा जो काम है वो कंसाइज हो जाए, ज़्यादा फैले ना, और इजीली जो है ना वो छोटे से ही टेबल बने, बहुत ज़्यादा लेंथी ना बने। तो टैगिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये मैंने विंडो सेलेक्ट की, ये हमने यूज़ किए हुए। ठीक हो गया, जैसे मैंने सेलेक्ट की तो आ गया। यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं तो टाइप मार्क है, इसको मैं W1 कह देता हूँ। ठीक है, अप्लाई, ओके। ये देखें, ये जहाँ पे भी सेम होगी वो सारी विंडोज इसी मार्क में आ जाएंगी। अब हमने ये वेंटिलेटर को, तो ये टाइप मार्क इसका हम कर देते हैं V1। ओके, ओके। अब
ये सेम साइज के ही हैं। ये देखिए ये सेम साइज के हैं, जो सेम साइज के हैं वो ऑटोमेटिकली ये इंटेलिजेंटली ये पिक कर लेगा। अब हम आते हैं जी डोर्स की तरफ। ये है हमारा मेन डोर। डोर का हम यहाँ से भी कर सकते हैं, ये देखें एम टी मेन डोर। ठीक है, अप्लाई। ओके, ये सेलेक्ट किए, ये देखिए आ गया। अब ये जो है ये इसका हम मार्क रखते हैं एम जी मेन डोर के साथ, जो हमारा है वो हमने जो है ना दे दिया उसका ग्लास का है, तो एम जी मेन डोर का ग्लास जो सामने फ्रंट पे लगेगा। अच्छा, अब डोर मार्क क्या है इसका, इसको हम D1 कह देते हैं। ठीक हो गया, अप्लाई। ठीक है, है डुप्लीकेट में, हाँ इसको हम कुछ और ही कहेंगे, उसने बता दिया कि आप गलत कर रहे हैं। ये हम ऐसे करते हैं, एडिट में जाते हैं, D1। एडिट D1। ओके, ये हमारे डोर और विंडोज, ये एक रह गया डोर। इसको हम यहाँ पे जाते हैं और इसको हम D2 या D3 कह देते हैं। ओके ये हमारे डोर्स, विंडोज एंड वेंटिलेटर्स को हमने मार्क कर दिया। ठीक है, अब हम देखना चाहते हैं कि इन्हें शो करवाना चाहते हैं, तो अपने कैसे शो करने, व्यू। आपने आना है ये एनोटेट में, टैग ऑल। टैग ऑल में हमने डोर्स हैं एंड विंडोज है। ठीक है, ये दो हमारी आइटम्स हैं जिनको हम टैग करना चाह रहे हैं। ओके, ये देखें, इसको चेंज करते हैं। जी, ठीक है, इसको आप ऐसे बाहर की जानिब भी ला सकते हैं। ठीक है, सेम गोज फॉर, ये आप कर्सर लेके जाएंगे ऐसे और यहाँ से ड्रैग करके आप नीचे ला सकते हैं, ये ऐसे। ठीक है, तो हमने क्या किया, हम आए, हमने पहले डायमेंशन मार्क किए अपने प्लान के ऊपर, उसके बाद हमने टैग किया। ठीक है, तो अब अगर हम देखें 3D में, तो ये जो हमारा पोर्च है, इसमें यहाँ पे एक कॉलम की ज़रूरत भी है ना, क्योंकि इसकी ये दो साइड्स पे तो ये सपोर्ट है, लेकिन इसकी दो साइड्स बिल्कुल खाली हैं, तो अगर इधर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, हम ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आए। ठीक है, ये आर्किटेक्चर, ये हम लेते हैं आर्किटेक्चरल कॉलम, कोई भी आप पसंद कर लीजिएगा अपनी पसंद के मुताबिक। ठीक है, साइज, ये बाद में इसका सब कुछ हम मटेरियल वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा अंदर की जानिब करके यहाँ पे दीवार के बिल्कुल सामने, दोनों दीवारों के, ये यहाँ पे मैंने प्रोवाइड कर दिया। अब हम 3D में देखते हैं इसको, ये देखें, ये कॉलम तो आ गया है लेकिन ये ऊपर चला गया। अब हमने इसको इसके बेस तक लेके आना है,
जो पोर्च की स्लैब है उसकी बेस तक लेके आना है। तो अटैच, पहले ये मूव विद ग्रिड, ये चेक मार्क होना चाहिए। अटैच टू टॉप बेस, ये और ये चला गया। इसको हम -2 कर लेते हैं ताकि ये बेस के साथ टच हो जाए। ये देखें, ये बेस के साथ टच हो चुका है। ठीक है, पहले ये टच नहीं था। अच्छा, अब जब ये सब हो चुका है तो हम इसका सेक्शन भी चाहिए होगा हमें। सेक्शन देखें कि कैसे लगता है। यहाँ पे आप आए, ठीक है। सेक्शन को हम यहाँ से या एनोटेट में जाएं, एनोटेट में, और आप यहाँ से, सॉरी, व्यू में जाएं, ये व्यू से, और यहाँ जो क्विक एक्सेस टूल बार है, आप यहाँ से भी सेक्शन को जो है ना एक्सेस कर सकते हैं, और आप व्यू में आने के बाद यहाँ से भी। तो सेक्शन हम कैसे ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं हम सेक्शन, ये ये ठीक है। अब ये इसका व्यू क्यूब है, ठीक है। ये जितना आप आगे लेके जाएंगे, ये इतनी दूर तक आपको सेक्शन दिखाएगा। जितना आप इसको छोटा करेंगे, इतना कम सेक्शन दिखाएगा। अब सेक्शन यहाँ पे देखें आ चुका है। डबल क्लिक करेंगे, आपको सेक्शन दिखा रहा है। आप इसको रियलिस्टिक में भी देख सकते हैं। ये हमारा वॉशरूम है, ठीक है। ये बाहर जो डाइनिंग टेबल वगैरह जो लगे हुए थे, ये ठीक है। आप इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। इस पे क्लिक करें, अब इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये देखिए, ये दूसरी डायरेक्शन पे शिफ्ट हो चुका है। तो डायमेंशंस हो चुकी, उसके बाद कॉलम मार्क हो चुका, उसके बाद टैगिंग हो चुकी, उसके बाद सेक्शन बन चुका। नेक्स्ट जो हमारे पास होता है वो होता है जी सीलिंग। हमने जो स्लैब है उसके अंदर, उसके जो बॉटम पे हम सीलिंग भी प्रोवाइड करते हैं ना, तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है सीलिंग। ये 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 और ये, इसके नीचे सीलिंग लग चुकी है। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स भी लगाने हैं, जैसे कि लाइट्स वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग, तो वो सिंपल है, आसान है। उसके लिए कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस जाने आपने। ये लाइटनिंग आ गई, आर्किटेक्चरल, इंटरनल हमने लगानी है। एक मिनट, ये इंटरनल, इसमें आप लाइट्स पसंद कर लें। एक ये हम कर लेते हैं। ये शिफ्ट के साथ आपने ये कर लेते हैं। वॉल है ये, सीलिंग, ये 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 आप जितने आपके पसंद हो उतने आप कर लीजिए। तो हम यहाँ से उठाते हैं ये ये यहाँ पे हमें ऑप्शन दे देगा सीलिंग लाइट, ठीक है। वोल्टेज के हिसाब से भी आप चूज कर सकते हैं। एक यहाँ पे आ जाएगी, एक यहाँ पे। ये आ गई हमारी लाइटनिंग। अभी हम किसी और टाइप की भी यूज कर लेते हैं। ये नहीं, ये भी सीलिंग के लिए। अब देखेंगे, इतना इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है कि जो चीज सीलिंग या जिस भी आप कंपोनेंट पे अप्लाई कर रहे हो और वो उसके लिए नहीं है, तो वो ये आपको बता देगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका 3D व्यू। यहाँ से आप आए, यहाँ आप देखें, ये देखें, आपको नजर आ रही होंगी ये लाइट, ये ये मार्क हो चुकी है, ये ठीक है। लेकिन अगर आप
देखना चाहते हैं क्लियर, तो आपने क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं, आपने 3D में आके सेक्शन बॉक्स को चेक मार्क करना है, एक डब्बा आ जाएगा बॉक्स, आपने ऐसे आना है और ऐसे चले जाना है। ये देखें, अब यहाँ पे आप ज़रा गौर से देखिएगा, ये आपकी सीलिंग है, ये सीलिंग के अंदर आपकी लाइट्स हैं जो हमने प्लेस की थी, ठीक है। अब इस सीलिंग को हम, जो हमारी सीलिंग की ऑफसेट है वो 8 है, तो हम इसे कह देते हैं कि 10 फिट होना चाहिए। इसको हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, मकसद आपको ये बताने का, और कहाँ से कर सकते हैं ये देखें। अब ये ऊपर और ये नीचे, अब इसको आपने सेलेक्ट किया, ये देखें ये इमेजिनरी लाइंस आपको शो हो रही होंगी, जहां जहां तक ये सीलिंग जा रही है ये सबको सिलेक्ट कर लेगा। हम 10 कर लेते हैं, हम 10 कर लेते हैं, ठीक है। अब देखें, ये स्लैब के नीचे सीलिंग भी आ गई है, ये ये सीलिंग है, ये इसके ऊपर स्लैब है, ये उसके अंदर लाइट्स है। तो डब्ल्यू एस क्यूब भी आपको समझ आ चुका होगा कि कैसे वर्क करता है। आप बिल्डिंग, घर या कोई भी स्ट्रक्चर है, आप किसी भी टाइप की उसकी 3D डिटेल्स देखना चाहते हैं किसी भी साइड से, किसी भी एंगल से, तो ये आपको दिखाएगा। जैसे कि इसको मैं थोड़ा और अंदर करता हूँ, ये थोड़ा सा और अंदर आ गया, ये देखिए, ये इसने आपको दिखा दिया। ये देखिए, ये रह गया था, ये भी 10। ओके, सो इस बॉक्स की मदद से, सेक्शन बॉक्स की मदद से हमने अपने बनाए हुए प्लान का 3D सेक्शन भी देख लिया, और दूसरे टाइप का सेक्शन जो मैंने आपको काटना सिखाया, जिसको हम क्विक एक्सेस टूल बार या व्यू से कर सकते हैं एक्सेस, वैसे भी हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट डायरेक्शन के साथ उसका डब्ल्यू एस क्यूब, या जो उसका जो है देखने का जो एरिया, उसको हम इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। आपने वापस से अपने प्लान को रिस्टोर कर लेना है, जैसे कि हमने ये करके आगे गए थे, ठीक है। उसी तरीके से आपने वापस आना है, ठीक हो गया। और इसको सिलेक्ट करके इसको कह देना है हाइड बाय एलिमेंट। हमारे पास अपना जो प्लान है वो रिस्टोर हो चुका है, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर पे हम इस एरिया को हैच भी कर सकते हैं, उसे हम कर सकते हैं। एनोटेट में आना है, रीजन आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये मासिंग रीजन और फील्ड रीजन, ठीक है। जो भी आपको ज़रूरत है उसके हिसाब से आपने सिलेक्शन कर लेनी है। फिलहाल मैं यहाँ पे ये एनोटेट, ओके, ये शुरू हो चुका है ना, ये ओके, ये उसने हैच कर दिया। तकरीबन हमारा प्लान कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सेक्शन भी हमने बनाना सीख लिया, और एलिवेशन तो ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद बनाता है ना, जिस साइड से मर्जी आप घर को देखें ये आपको एलिवेशन बनाता है। ये ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ये सारी एलिवेशन आपके पास आ चुकी है। एलिवेशन बन गए, प्लान बन गए, 3D में कन्वर्ट हो गया, जो कंपोनेंट्स थे वो प्लेस हो गए, सीलिंग लग गई, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स लग गए, डायमेंशनिंग हो गई, टैगिंग हो गई, एरियाज वगैरह ईच एंड एवरीथिंग मार्क हो चुके, कॉलम प्लेस कर दिए जहां पे रिक्वायर्ड था, रेलिंग लग चुकी। अब हम बढ़ते हैं अपने फाइनल स्टेप की तरफ, और वो है स्केजुअलिंग, जिसके लिए जो हमारा रेविट है वो बहुत ही मतलब आसानी से हमें शेड्यूल वगैरह जनरेट करके दे देता है। स्केजुअलिंग के लिए हम क्या करते हैं कि हमने जाना है व्यू पे, स्केजुअल, स्केजुअल एंड क्वांटिटीज। यहाँ पे हम स्केजुअल किसके लिए बनाना चाह रहे हैं, डोर के लिए।
ओके। अब हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, एक हमें कॉस्ट नजर आनी चाहिए, काउंट, डिस्क्रिप्शन और फैमिली एंड फैमिली टाइप, उसकी जो है हाइट, सेल की जरूरत नहीं है हमें, सेल तो हमें पता ही है, तो विड्थ। ठीक है, ये चीजें हमें चाहिए और मार्क भी चाहिए होगा, जिसके लिए हमने एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया ना, ये आ गया। अब हम सबसे पहले क्या करना चाहते हैं, अब हम सबसे पहले मार्क को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, तो ये आ गया हमारा मार्क टॉप पे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, उसके बाद फैमिली एंड फैमिली टाइप, उसके बाद काउंट, उसके बाद विड्थ, उसके बाद हाइट, और ये हो चुका। फिल्टर में जाते हैं, फिल्टर बाय शीट, और यहाँ पे ग्रैंड टोटल, ताकि ये जब टोटल्स ओनली, टोटल एंड टाइटल एंड टोटल्स, काउंट एंड टोटल्स, जैसे जो भी ऑप्शन आपको रखना हो वो आप कर सकते हैं। अपीयरेंस, ईच एंड एवरीथिंग इज ओके, लेट्स प्रोसीड। ये आपका आ गया जी स्केजुअल। अब ये ग्रैंड टोटल क्या है, कि हमारे पास टोटल 7 चीजें, आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं ये स्केजुअल्स। ठीक है, ये आपकी स्केजुअल है। अब हम विंडोज के लिए बनाना चाहते हैं, सेम स्केजुअल्स, क्वांटिटीज एंड पे, विंडोज एंड पे होती हैं, ये विंडोज ओके। सेम हम क्या करेंगे कि कॉस्ट काउंट डिस्क्रिप्शन, फैमिली एंड फैमिली टाइप, मार्क, still height is important, width एंड ये हमने यहाँ पे ले आए। अब हम क्या करना चाहते हैं, सबसे टॉप पे जो है ना, हम फैमिली टाइप को रख देते हैं, डिस्क्रिप्शन, काउंट, उसके बाद हम विड्थ को ले आते हैं, विड्थ, हाइट, और मार्क सबसे स्टार्ट पे चला जाएगा, सेल हाइट, यहाँ पे फॉर्मेटिंग, ग्रैंड टोटल को चेक मार्क कर देना है, ओके। ये हमारे पास आ चुके हैं जी उसके लिए, विंडोज के लिए। ठीक है, ये सेल हाइट है। अब ये देखिए वेंटिलेटर्स के लिए हमारे पास क्या है, 7 फीट था, जो हमने पिछली वीडियो में किया था। तो इस तरीके से आपने कर लेना है, स्केजुअलिंग वगैरह का प्रोसीजर करते हैं तो रिविट में वो इस तरीके से इतनी आसानी से हो सकता है और होता है। ठीक है, तो अब हम जाते हैं कि इसको शीट पे प्लेस कैसे करना है जी। तो हमने क्या करना है, हमने अब जो है ना शीट्स के अंदर इनको मतलब शो करना है ना फाइनल ड्राइंग की शेप में। यहाँ से हम न्यू शीट लेंगे, लोड करेंगे, वहीं पे हम आ गए वापस, और वहां से हम ये ले आते हैं। इसको हम रीनेम कर सकते हैं, ऐसे हम कह देते हैं कि ये फ्लोर प्लान के लिए है, फ्लोर प्लान ऑफ ए हाउस। यहाँ से ये क्रॉस नेम यहाँ पे आएगा, नंबर 01 कह दे आप इसे, ओके। ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे लिख भी चुका है। ठीक है, अब हम यहाँ पे शीट्स लाते कैसे हैं, ग्राउंड फ्लोर हम उठा के यहाँ पे ऐसे रख देंगे। ठीक है, ये अब आप देख रहे हैं हमारा ग्राउंड फ्लोर आ चुका है। सेम
यहाँ पे ये। अब आपने ये कैमरास गायब करने हैं, तो यहाँ पे आप आए, एक को सिलेक्ट किया, हाइड बाय कैटेगरी, यहाँ गायब हो गया। यहाँ से अब फर्नीचर प्लान में जाएं, यहाँ से भी गायब करना है ये कैटेगरी। ठीक हो गया, ये दोनों गायब हो चुके हैं। इस तरीके से हमने शीट्स की अरेंजमेंट करनी है। जहाँ पे भी आपको सूटेबल लगता है आप वहाँ पे इनको प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको दिखाई भी देगा, ये ये कॉलम दिखा रहा है, ये हमारा हैच एरिया ये। ठीक है, इस तरीके से हम ये भी लेके आ सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ रख सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हम अपना क्रिएट कर सकते हैं। जो कि अगर आपको मजीद शीट्स ऐड करनी है तो सेम वही प्रोसीजर है। ठीक है, ये अब आपको बता रहा है कि आपकी 01 फ्लोर प्लान ऑफ ए हाउस में एलिवेशन है ईस्ट की, एलिवेशन है नॉर्थ की, और ग्राउंड फ्लोर का फर्नीचर और ग्राउंड फ्लोर का जो प्लान है वो आपकी 4 आ चुके हैं। ठीक है, ये इस तरीके से आप अपने जो प्लान्स हैं उसको आप सेट कर सकते हैं। 3D भी आप लेके आ सकते हैं। ये यहाँ पे आप क्लिक करें और इसको जैसे भी आपने एडजस्ट करना है, ये जिस एंगल पे आपको ये सूट करते हैं आप वैसे रख सकते हैं। बाहर क्लिक करें और ये उसी एंगल पर आ जाएगा। आप यहाँ से इसका स्केल B1/8 था, ये और छोटा हो गया। ठीक है, यहाँ से आपने पकड़ा और एरोस के साथ आप इसको अपने डिजायर्ड लोकेशन पर लेकर आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारे आ चुके हैं जी, एक शीट हमने बना ली। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक मेरे 2 वीडियोस की मदद से समझ आ चुका होगा कि कैसे हमने फ्लोर फ्लोर बनाना है एक हाउस का, फर्नीचर कंपोनेंट्स, उनके स्ट्रक्चर, उनके स्केजुअलिंग, उनका सारा कुछ जो मैंने आपको सेक्शंस, एलिवेशन, 3D फ्लोर्स के और सारा कुछ जो डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर की है उसकी आपको समझ आ चुकी होगी। मज़ीद आपको किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें बता सकते हैं, इंशाल्लाह उसके ऊपर काम किया जाएगा। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह नेगहबान।